यूक्रेन के डोनेस्क से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें यूक्रेन के सैनिक रूसी टैंकों से दागे गए गोलों को चकमा देते दिखाई दिए। वहां रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग जारी है, जिसकी ड्रोन से ली गई एक तस्वीर सामने आई जिसमें रूस के टैंक से दागा गया एक गोला ठीक उस जगह पर गिरा जहां यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए थे। और जैसे ही वो गोला वहां गिरा, एक तेज धमाका हुआ। उस इलाके में रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए। लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां दो और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए। तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। यह श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। और यूक्रेन के शहर माकारीव को भी रूस की सेना ने निशाना बनाया। भारी बमबारी वहां पर की गई और कई कॉम्प्लेक्स जमींदोज हो गए। साथ ही उसके पास में बना एक चर्च भी रूस की बमबारी और मिसाइलों की चपेट में आ गया, जिससे चर्च के शीशे टूट गए। हम इस वक्त माकारीव में हैं और शुरुआत में ही हमें ये चर्च दिखाई दिया जो टूटा हुआ है रूस के हमले में। ये देखिए चर्च के ऊपर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और नीचे भी गोलियों के निशान आपको दीवार पर दिखाई देंगे। तो माकारीव एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ये छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, बहुत कम हज़ारों में लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस पूरे इलाके को कब्जा किया रूस की सेनाओं ने पहले, क्योंकि यहाँ से वो फिर आगे की तरफ बढ़े। राजधानी कीव का जो घेरा डाला उन्होंने, इस इलाके से होकर के ही आगे की तरफ गए थे, नज़दीक तक बूचा हो या फिर इरपिन हो। तो यहाँ पर जो आपको टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं, ये शीशे इस बात की गवाही देते हैं कि आसमान से आफत बरसी इस इलाके में। और इसके ठीक बगल में एक मिसाइल भी गिरी है जिसका डिस्ट्रक्शन, जिससे जो विध्वंस हुआ है वो आपको हम कैमरे में भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर एक मिसाइल गिरी थी घर के बीचों बीच, तो वहाँ पर पूरा जल गया है और पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो भी पूरा ध्वस्त हो गया है। चर्च के ठीक बगल में है वो। तो ऊपर से हवाई हमले के दौरान चर्च पर भी गोलीबारी हुई है, छोटी मिसाइलें इस पर भी गिरी हैं और उसके अलावा आसपास के इलाकों में भी गिरी हैं। उसके ठीक बगल में एक और दूसरा स्ट्रक्चर है, वो भी जली हुई हालत में मुझे दिख रहा था इसके पीछे, चर्च के पीछे। तो ये पूरा इलाका जो है वहाँ पर रूस की सेनाओं ने खूब कहर बरपाया है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, माकारीव। बुचा नरसंहार की तरह खार्किव में भी तबाही मचाने के लिए वहां पुतिन के रूसी लड़ाकों की एंट्री करवा दी गई है। ये लड़ाके भी वैगनर ग्रुप से जुड़े भाड़े के हत्यारे हैं, जो इतने खूंखार होते हैं कि अपने दुश्मनों को मारने के बाद उनके कान काट लेते हैं। और यह सब होता है पुतिन के एक इशारे पर। दावा किया जा रहा है कि खूंखार रूसी लड़ाकों को खार्किव की तरफ भेज दिया गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। इनमें एक तस्वीर में सैनिकों की वर्दी में भाड़े के ये हत्यारे खार्किव के एक इलाके में डटे दिखे। उनके पास Z निशान वाली रूसी गाड़ी नजर आई, जबकि एक दूसरी तस्वीर में एक गाड़ी पर ये लड़ाके तैनात दिखाई दिए। बताया गया कि पुतिन के ये किलर इतने जल्लाद होते हैं कि कत्लेआम करने के वक्त बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शते और हत्या करने के बाद निशानी के तौर पर उनके कान काटकर अपने पास रख लेते हैं।
इसी बर्बरता की वजह से कान काटने वाली पुतिन की इस प्राइवेट सेना की तुलना हिटलर की नाजी सेना से की जाती है। यूक्रेन ने रूस की सेना पर मारियोपोल में बर्बरता के सबूत मिटाने का आरोप लगाया। बताया गया कि रूस के कब्जे वाले इलाकों से भाग रहे लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए